बैक माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स से मैं आज शेयर करूंगी, यहाँ पे मैं बनाऊंगी जी आज कराची वाली पुलाव बनाऊंगी। कराची की पुलाव जो यहाँ पे बहुत मशहूर है हमारे पंजाब में भी, और आई मीन यहाँ पे जो होटलों वाले हैं उन्होंने कईयों ने ऐसा सिस्टम किया हुआ है, यहाँ पे कराची वाले पुलाव जो है वो बनाकर जो है वो सेल करते हैं। तो मैं कराची वाले पुलाव बनाऊंगी, लेकिन देसी तरीके से बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं देख लें, यहाँ पे मैंने लिए जी हाफ के जी मेरे चावल हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ मैंने लिए चंद हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ मैंने ली है जी एक किंग साहब ली है अनियन, और यहाँ पे मैंने कुछ जो है ली हैं क्या है जी, प्याज के पत्ते हैं। तो ये भी इसमें इंशाल्लाह लास्ट में जब दम पे रखेंगे तो इसमें प्याज के पत्ते जो है वो भी कटिंग करके डालेंगे। ग्रीन प्याज है, ग्रीन लहसुन है, ग्रीन हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे अदरक का टुकड़ा जो है मैंने लिया है, तकरीबन ये देख रहे हैं आप 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। यहाँ पे 2-3 टमाटर लिए बड़े प्यारे खूबसूरत से। यहाँ पे जी मैं ले चुकी हूँ 3 आलू भैया, ठीक है, 3 आलू भैया है। तकरीबन मैं ये भी तकरीबन हाफ के जी होंगे आलू, हाफ के जी मेरे बासमती चावल हैं, और नए चावल आजकल आ रहे हैं। और यहाँ मैंने जी ग्रीन जो है धनिया ले लिया, एक पंच मैंने धनिया का लिया, देख रहे हैं ये अपना मेरा धनिया है, मैं खुद अपने हाथों से भी तोड़ कर लेके आई हूँ। तो ये भी इसमें इंशाल्लाह पुलाव में डालूंगी धनिया। और ये प्याज के पत्ते जो ये इंशाल्लाह लास्ट में हम दम पे रखेंगे तो उस वक्त डालेंगे इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं बनाऊंगी आज पुलाव बनाऊंगी, कराची वाली पुलाव बनाऊंगी, लेकिन देसी तरीके से बनाऊंगी। रहिएगा मेरे साथ और कीजिएगा मेरे वीडियो को वॉच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें जी प्याज मेरा देख रहे हैं आप, यहाँ पे हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह मैंने इसको ब्राउन करना था प्याज को अच्छे से पुलाव के लिए, क्योंकि पुलाव में हमेशा प्याज जो है वो थोड़ा क्रंच होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। उसको मजीद मैं और करूंगी थोड़ा सा। यहाँ पे इसमें मैं डालूंगी जी खड़े मसाले। खड़े मसाले यहाँ पे जाएगा इसमें जी दाल है, यहाँ पे बड़ी इलायची डाल दी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, मजीद एक और डाल देते हैं। यहाँ पे जी हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, और यहाँ पे हम डालेंगे जी इसमें जीरा, ठीक है, ये जीरा हमने डाल दिया है। तकरीबन हमने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला जो है वो डाल दी है। और यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे आप बिल्कुल जो है अच्छा सा हो गया है। ब्लैक करना है मैंने इसको, ब्लैक ब्राउन नहीं करना, प्याज को मैंने ब्लैक करना है। देखिए माशाल्लाह जी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें भी डालूंगी काली, इसकी हम करेंगे अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर इसमें हम जो है आलू भैया जो है वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा ये हम इसको भून लें, तब तक में हम आलू भैया की कटिंग करते हैं। माशाल्लाह जी मसाला हमारा जो है किसी हद तक जो है वो बन चुका है। अभी साथ में इसमें डाल दूंगी जी आलू। आलू देख रहे हैं मैंने किस तरीके से कटिंग की है। इनको पहले जो है कटिंग करने से पहले धो के अच्छे से मैंने इनको जो है छन्नी में रख दिया था, उसके बाद मैं इस तरीके से कट कर दी। इसके फिंगर टाइप इसको मैंने कटिंग किया है, और थोड़े मोटे साइज में कटिंग किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे आलू। मसाले जो है इसमें ओनली यही जाएंगे, नमक जाएगा और मिर्चें जाएंगी ग्रीन, और ग्रीन मिर्चें इसमें लास्ट में डाल देंगे। इसमें गरम मसाला और मिर्च नमक और जो है बस, इसके अलावा और कोई मसाला इसमें हम नहीं डालने वाले, ना कोई इसमें पुलाव मसाला डालेंगे, ना इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। हम देसी तरीके से बनाएंगे, देसी चीज़ों में इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। इसमें काली मिर्च भी नहीं डालेंगे, हमने इसको रेड डाल दिया, रेड चिली डाल दी है, तो इसमें रेड में ही इसको इंशाल्लाह बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है।
हमारी पुलाव। थोड़ा सा इसको हम कवर करेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो थोड़े से नरम हो जाए। माशाल्लाह जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस कदर मेरा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल भुना चाह चुका है। और आलू जो है, आलू भैया की कलर आपको क्यों डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे मैं एक राज बताने लगी हूँ, सीक्रेट। यहाँ पे सीक्रेट का राज ये है, जो आलू कराची वाले जो है आलू वाले पकाते हैं ना बिरयानी या पुलाव, उनका क्या है जी, वो यहाँ पे आलूओं को डाल देते हैं फूड कलर, थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड करते हैं। यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, फिर बताती हूँ। ये 3 गिलास मेरे हो चुके हैं। मेरे थे यहाँ पे 2 गिलास चावलों के, तो मैंने यहाँ पे चलो 3.5 कर देती है, ठीक है, वरना 3 गिलास ही काफ़ी होते हैं। लेकिन मेरे आलू जो है वो थोड़े से लगता है अभी कसर है, तो इस वजह से मैंने इसमें 3.5 गिलास पानी डाल दिए। अगर 2 गिलास चावल हो तो आप इसमें नहीं चावल तो फिर बड़ा जो है वो हमें क्या कहते हैं, चीटिंग हो जाती है हमारे साथ। तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी राज जो है वो ये है कि थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर दें तो ये आलू जो है वो आपके चिकन की तरह लगेंगे। लेकिन मैंने इसको जो है इस तरीके से काटा है ताकि डाउट ही ना हो कि इसमें चिकन है, ये लगे कि इसमें सिर्फ आलू भैया ही सैर कर रहा है, ठीक है। तो चलो जी इसको कर। माशाल्लाह यहाँ पे मेरा पानी जो वो पक रहा है, तो इस टाइम मैं इसमें थोड़ा सा आपको जो है एक मज़ीद जो है इसका सीक्रेट बताती हूँ। मज़ीद यहाँ पे मैंने जो ये धनिया जो यहाँ पे कटिंग करके रखी है, और ये तो बाद में डालूंगी मैं। इसमें प्याज के जो हैं पत्ते तो बाद में जाएंगे, पहले मैं इसमें डालूंगी धनिया इस वक्त, ठीक है। धनिया इसमें पहले डालेंगे ताकि खुशबू और इसकी जो है ना जायका जो है ना वो दुबाला हो जाए, ठीक है। बहुत ही धनिया जो है आजकल बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार आ रहा क्या है, मेरा अपना धनिया मैंने लगाया है, उसी में से मैं इसको तोड़ कर लेके आई हूँ बड़े प्यारे प्यारे हाथों से तो यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा हम पकने देंगे धनिया को, ताकि धनिया जो वो अपना खुशबू फैलाए। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मैं फिर से बंद कर रही हूँ, ओके। सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए और मज़ीद पकने देंगे। यहाँ पे मैंने चावल जो है इसमें डाल दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को मिलाते हैं प्यार के साथ। चावल मेरे जो हैं वो बासमती हैं, बिल्कुल नए चावल हैं, कोई इसमें केमिकल नहीं लगा हुआ है इसको। और मैं केमिकल वाले चावल जो है इतने पसंद नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल नीट क्लीन चावल जैसे कि निकलते हैं ना नए, तो मैं नए ही ले लेती हूँ। खुद ही इनको मैं रख कर पुराना कर देती हूँ घर में। तो देख रहे हैं माशाल्लाह चावल मेरे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे बन जाएंगे। अभी नए चावल आए हैं, मैं आज पहली दफ़ा बना रही हूँ। इस दफ़ा मैंने लाट जो मंगाई है ना नए चावलों की, तो ये मैं पहली दफ़ा, पहले मेरे पास पुराने चावल थे वो ख़त्म हो चुके हैं पिछले साल के, अब ये मैंने न्यू मंगाए। तो आज बिस्मिल्लाह करके बनाते देखते हैं कि अल्लाह के हुक्म से सही बनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी मेरे यहाँ पे पुलाव जो है वो इस कंडीशन में आ गई है। मैंने इसका दम जो उठा लिया है। ये मेरे नींबू भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए हैं। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ चावलों को और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा पुलाव जो है वो आ चुका है डाइनिंग टेबल पे। आप देख रहे हैं इसका फाइनल लुक, देख ले। ये है जी पटाटो पुलाव कराची सिटी। तो इस तरीके से जो है कराची वाले पुलाव जो है यहाँ पे जो है वो करते हैं, बाय करते हैं अक्सर। इन्होंने यहाँ पे हर सिटी में इन्होंने इस तरह के पुलाव के जो है वो बनाए होते हैं कैंपस। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने अपने तरीके से बनाया है, देसी तरीके से आपको बनाकर दिखाया है। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे
मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। रब रब।